हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, अपने लास्ट वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए, ये जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ये आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी मदद करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको याद होगा कि अपने लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन के जवाब आपसे मांगे थे। सबसे पहले उसी को देखेंगे। अब इसमें कुछ बच्चों ने उनका जवाब देने की कोशिश की है, हालांकि जितनी उम्मीद थी उतना जवाब नहीं आया है। तो अब आप प्लीज कोशिश करिए कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढें और कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बताएं। तो आइए सब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था जो हमने आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिलता है। चार ऑप्शन है, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली और कुणाल। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज कालीबंगा। कालीबंगा जो कि गुजरात में है, वहां से हमें फायर अल्टर्स यानी अग्नि वेदिका यानी कि हवन कुंड के साक्ष्य में मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आप लोग भी इसको ध्यान से करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, दैट इज भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज मेहरगढ़। राइट। तो पाकिस्तान के सिंध में एक जगह पड़ती है मेहरगढ़, वहां से अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर के। तो बिल्कुल याद करके जाइएगा और गलत करके मत आइएगा। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और अपना पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वर्शिप्ड बाय इंडस वैली पीपल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा इसमें से किसकी पूजा नहीं की जाती थी। तो ऑप्शन है शिवा, पीपल, मातृ देवी और विष्णु। तो अगर आपने ढंग से इसको पढ़ा होगा, रिलीजियस लाइफ आपने पढ़ी होगी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, तो आपको पता होगा शिव की पूजा होती थी, पशुपति महादेव के नाम से मातृ देवी की पूजा होती थी, पीपल की भी पूजा होती थी, वृक्ष पूजा होती थी, जिसमें जो पीपल था वो सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता था। यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज विष्णु। विष्णु की पूजा नहीं होती थी। विष्णु आगे चलकर हमें गुप्त पीरियड में दिखाई देंगे, वहां पर इनकी पूजा स्टार्ट होगी। तो सही आंसर होगा विष्णु। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील। तो सील के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो सील में कुछ जानवरों के और कुछ ह्यूमन फिगर्स मिलते थे, और यहाँ पे जानवर के बारे में पूछा है, कौन से जानवर का डिपिक्शन नहीं है। बैल का नहीं है, हाथी का नहीं है, घोड़े का नहीं है, भेड़ का नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज घोड़ा। घोड़े की आकृति जो है हमें हड़प्पन सील्स पर नहीं मिलती है। राइट। चलिए, तो बिल्कुल याद रखिए। कुछ बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज रटने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया भी था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, जो भौगोलिक विस्तार है, उसमें जो सबसे उत्तरी जो स्थल है वो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, आपको पता है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है किस नदी के किनारे पर है। तो ये चिनाब नदी के किनारे पर है। ठीक है, चिनाब इसका आंसर होगा। सतलज नहीं होगा, झेलम नहीं होगा, इंडस नहीं होगा, चिनाब। ठीक है, जिसको वैदिक काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता था। तो चिनाब नदी। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक बार ये भी पूछा गया कि चिनाब नदी के कौन से किनारे पर स्थित है। तो कभी और ज्यादा डीप होकर पूछेगा तो आप बताइएगा राइट बैंक पे यानी दाहिने किनारे पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा स्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे। द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन है दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉन मार्शल, जो एएसआई था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके ये अध्यक्ष रहे थे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, उसके जो डायरेक्टर थे वो थे जॉन मार्शल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के का सबसे उपयुक्त नाम है। द मोस्ट सुटेबल नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। अब देखिए, नाम तो सारे हैं। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सरस्वती सभ्यता के नाम से भी और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। बट सबसे अप्रोप्रिएट आपसे पूछा, मोस्ट सुटेबल नाम पूछा, तो इसका जो मोस्ट सुटेबल नाम होगा दैट इज
हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। क्यों होगा? देखिए आर्कियोलॉजी में एक परंपरा है कि किसी भी सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट होता है, जो प्रथम उत्खनन स्थल होता है, उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा का हुआ था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, जो कि सबसे अधिक सुटेबल नाम माना जाएगा, राइट। पहले इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना गया, क्योंकि जो अर्लीस्ट जो एक्सकेवेशंस हुए थे साइट्स के, वो जो साइट थी वो अधिकतर सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित थी, इसलिए सिंधु सभ्यता नाम दिया। सरस्वती सभ्यता नाम इसलिए कहा गया कि जितनी साइट अब तक मिली है उसमें लगभग 80% या उससे ज्यादा जो साइट मिली है वो जो सरस्वती नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां मिली है। और कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रोंज का जो है बड़े पैमाने पर यूज होता था। तो नाम तो चारों सही है, लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सुटेबल नाम पूछेगा तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और वो कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पुरातत्व में ये परंपरा रही है कि जो सबसे पहले उत्खनन किया जाता है जिस साइट का, उसी के नाम पर किसी भी सभ्यता का नाम रखा जाता है, राइट। तो आंसर होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के हल का मॉडल मिला है, अ क्ले मॉडल ऑफ प्लो हैज बीन फाउंड फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक, बिल्कुल रट लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा दैट इज बनावली। तो बनावली से एक मिट्टी का खिलौना हल, एक टॉय के रूप में जो है एक हल की आकृति मिली है, और बनावली जो कि हरियाणा में पड़ता है वहां से मिली है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो लास्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि धौलावीरा जो नगर था वो 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जबकि बाकी जो नगर थे वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज धौलावीरा। धौलावीरा जो कि गुजरात में है वो 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स बोन्स ऑफ कैमल्स हैव बीन फाउंड एट। हड़प्पा के स्थलों के उत्खनन में ऊंट की अस्थियां कहां से मिली हैं? तो देखिए ऊंट याद आती है, राजस्थान की याद आ जाती है। तो जरा इसमें आप ढूंढेंगे, इसमें कौन सा स्थल राजस्थान में? लोथल नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं है, हड़प्पा नहीं है, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा? कालीबंगा। तो ऊंट के जो बोन्स के जो रिमेन्स मिले हैं वो मिले हमें कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, a glaring evidence of the art of dance in Harappan culture comes from। हड़प्पा संस्कृति में नृत्य कला का स्पष्ट साक्ष्य मिला है, कहां से मिला है? लोथल से मिला है, हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, या कालीबंगा से मिला है? तो लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें एक क्वेश्चन था कि डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है वो किससे बनी है? तो वो ब्रोंज से बनी है, और उसमें ये भी था कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। तो अगर इस तरीके से लॉजिक लगाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो, कि यहीं से, क्योंकि यहीं से नर्तकी की एक कांसे की बनी मूर्ति मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नृत्य का जो साक्ष्य मिलता है हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, which among the following was the most extensive हड़प्पन सिटी। इनके में से कौन सा सबसे अधिक विस्तृत हड़प्पाई शहर था? बनावली, लोथल, रोहतक या राखीगढ़ी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राखीगढ़ी। सबसे अधिक विस्तृत जो शहर था वो था राखीगढ़ी, जो कि कहाँ होता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज फाउंड द एविडेंस ऑफ स्वास्तिक। निम्नलिखित में से किस स्थल से स्वास्तिक का साक्ष्य मिला है? तो स्वास्तिक आपको पता ही होगा, है ना, फिलफॉर्ड जिसे कहते हैं। तो ये स्वास्तिक हो गया, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? क्वेश्चन ये हड़प्पा में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो से हमें स्वास्तिक के साक्ष्य मिले हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस हड़प्पाई स्थल से सर्जरी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वाज फाउंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है हड़प्पा में वो मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा में कुछ ऐसे स्कल मिले हैं, कुछ ऐसी खोपड़ियां मिली हैं जिनमें ऊपर सिर के ऊपर छेद सा दिखाई दिया गया, जिससे अंदाजा लगता है कि शायद उसकी सर्जरी की गई होगी। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस हड़प्पा स्थल से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक। तो काफी जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, धौलावीरा से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी क्या होगा आपका? कालीबंगा। तो कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांसे के एक सुंदर रथ की प्राप्ति हुई है? विच साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज यील्डेड अ ब्यूटीफुल ब्रोंज इमेज ऑफ चैरियट? तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा और कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। राइट, इसका आंसर होगा दायमाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन है तो थोड़ा इसलिए मैं फास्ट भी चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, गाय, घोड़ा, हाथी। तो ये भी देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा लॉयन होगा। हमें शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, टाइगर का तो मिलता है हमें, बट हमें शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो आंसर होगा इसका लॉयन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच अमंगस द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस वाज नॉट कंटेम्पोरेरी विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन? इसमें से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है ग्रीक, मिस्र, चीनी या मेसोपोटामिया। तो हमें पता है कि मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता, और चीनी सभ्यता भी थी। ये तीनों जो सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता के कंटेम्पोरेरी थी, और इन तीनों में जो सबसे बड़ा एरिया था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। राइट, तो ऑप्शन बचा हमारा ग्रीक। ग्रीक सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी के समकालीन नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक सिविलाइजेशन। राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स वाज अ ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जल निकास व्यवस्था अनुपस्थित थी? तो जनरली जब हम टाउन प्लानिंग पढ़ते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी अच्छी बातें पता चलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में। हाँ, जैसे कि वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम होता था वो काफी अच्छा होता था। हर घर में नालियां बनी हुई थी, वो नालियां जो है वो मेन नाली से जुड़ती थी, फिर सड़क पे मेन होल्स बने हुए थे, तो बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता था। लेकिन एक जगह ऐसी है सिंधु घाटी में जहां पर जो है हमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलता है, और वो जगह है बनावली। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है। बनावली इसका सही उत्तर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मोहनजोदड़ो की जो सबसे फेमस साइट है दैट इज द ग्रेट बाथ, है ना? तो वो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा दैट इज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है, जो बेसिकली रिचुअल्स वगैरह के लिए यूज किया जाता होगा, ऐसा माना जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी फादर बेस, मदर बेस, सेम राइट्स ऑफ मदर एंड फादर, नन ऑफ दीज? तो माता पिता पिता पर आधारित थी, माता पर आधारित थी, माता पिता के समान अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? तो बेसिकली जो मदर गॉडेस की हमें जो इमेजेस मिली है काफी बड़ी संख्या में, मातृ देवी की जो प्रतिमा बनी, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मदर बेस। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा मदर बेस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अपलोड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट? एक जुते हुए खेत की खोज हड़प्पा में कहां से की गई है? तो आंसर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा सी, यानी कि कालीबंगा। देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में। आपको लग रहा हो कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बट बेसिकली होता यह है कि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में उलट पलट करके आते रहते हैं, तो इनको हल्के में ना लीजिएगा, बस इनको याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन से जानवर आकृति के रूप में पुरुष देवता को घेरे हुए हैं? तो काफी अच्छा क्वेश्चन ये हमें मिला है। देखिए मोहनजोदड़ो से हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक प्रतिमा मिली है जिसमें एक 3 मुंह वाला एक इमेज है, जिसमें सिर पे सींग भी है और उनके अगल बगल कुछ जानवर हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था एक क्वेश्चन में। तो वहीं से क्वेश्चन है कि कौन से जानवर आकृति के रूप में पुरुष देवता को, जो पुरुष देवता है इन्हीं को प्रोटो शिवा माना गया, पशुपति महादेव माना गया। तो ऑप्शन है हाथी, चीता, गेंडा, भैंसा और हिरण। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो जो मूर्ति है उसके लेफ्ट हैंड में यानी कि बाईं तरफ आपको मिलेगा एक गेंडा और भैंस। ठीक, तो लेफ्ट साइड में ये दोनों जानवर थे, राइट हैंड साइड में हाथी था और चीता था। राइट, और सामने की तरफ 2 हिरण, 2 एंटीलोप्स दिखाई देते हैं। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4 और 5वां भी। ठीक, तो ये सारे के सारे जानवर जो है वो पशुपति महादेव की जो मूर्ति है जो पुरुष देवता की, उसको घेरे हुए है। ये मैंने आपको बता दिया। बाईं तरफ होगा गैंडा और भैंस, दाईं तरफ होगा हाथी और चीता, और सामने की तरफ 2 हिरण। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1, 2, 3, 4, 5। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये मैच करने वाला क्वेश्चन है, 2 लिस्ट दी हुई है, एक जगह फाइंडिंग्स है कहां से क्या मिला है, और दूसरी जगह उस स्थल से मैच करना है। तो सीमेंट्री H R37,
डॉकयार्ड, पशुपति महादेव सील, कॉपर चैरियट। अब ये क्वेश्चन काफी इजी हो गए हैं, जो हम लोग क्वेश्चन करते चले आए हैं वहां से अगर हम आइडिया लें तो क्वेश्चन को करना आसान होगा। सीमेंट्री एच वाला क्वेश्चन हमने अपने लास्ट वीडियो में R37 वाला पूछा भी था, तो इसका जो आंसर होगा इसको मैच करेंगे। देखिए ये होगा 3/3 से मैच करेंगे। डॉकयार्ड जो मिला है यानी बंदरगाह जो मिला है वो मिला है लोथल से, और पशुपति महादेव की जो सील मिली है, जो मोहर मिली है, वो मोहनजोदारो, और जो कॉपर चैरियट मिला है, जो तांबे का रथ मिला है, वो मिला है दायमाबाद। तो इसका जो आंसर हम लोग अगर करें तो ए का हो जाएगा आपका 3, ए का 3, बी का हो जाएगा आपका 4, पशुपति महादेव यानी सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा 1, यानी कि हमारा आंसर होगा ए। राइट, हमारा आंसर होगा ए। ध्यान से कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार के टैंक में सीढ़ियां हैं। द टैंक ऑफ ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स एट मोहनजोदारो हैज स्टेयर्स ऑन। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, बट ये पूछा गया है तो नेक्स्ट किसी एग्जाम में भी इसको पूछे जाने की संभावना बनती है। तो जो स्नानागार मिला है उसमें जो सीढ़ियां थी उसके बारे में पूछा, वो किस डायरेक्शन में थी। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा उत्तरी दिशा में और दक्षिण दिशा में, यानी 1 और 2। इस हिसाब से ऑप्शन होगा सी। राइट, तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है। हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं और उनके सामने रिवर्स हैं। कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे पर था, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसको याद कर लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को मैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लोथल। लोथल जो है वो है गुजरात में है, भोगावा नदी के किनारे। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ जो है वो है पंजाब में, सतलज के किनारे। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो जो है वो है पाकिस्तान में, इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे पर। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, ए का हमारा हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा हमारा 4, ए का 5, बी का 4, और सी का हो जाएगा रोपड़ का 2। तो हमारा जो ऑप्शन निकल के आ रहा है दैट इज ए। राइट, इसका सही आंसर होगा ए। ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसको मैच करेंगे। ओके, ये हिंदी में दिया हुआ है, आप लोग हिंदी वाले इसको देख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ साइट्स हैं, दूसरी तरफ एक्सकेवेटर हैं, यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने वहां पर काम किया था उनसे उनको मैच करना है। आइए चलिए कोशिश करते हैं इसको मैच करने के लिए। देखिए हड़प्पा जो है, यहाँ पर जो उत्खनन का काम किया गया वो किसके द्वारा किया गया, दयाराम सहानी के द्वारा। ये बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो में जो काम किया वो R.D. बनर्जी यानी राघव दास बनर्जी ने किया। लोथल में जो काम किया वो किया S.R. राव, और कालीबंगा में जो काम किया वो किया अमलानंद घोष ने। तो इसका जो सही आंसर होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 4। तो सी का 4 आ रहा है कहां पर, यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। ओके, इसका आंसर होगा सी। 1 2 4 3। ओके, ये हिंदी में है, आप लोग इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं, कुछ साइट्स दी हुई है, और वो साइट्स का लोकेशन कहाँ पे ये आपको बताना है। आइए चलिए मैच करते हैं। देखिए सबसे पहले मांडा, और हमें पता है कि मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। सुतकांगेडोर जो है वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है, बलूचिस्तान में। बिल्कुल सही है, मैच कर दिया। दायमाबाद जो है वो हमारा महाराष्ट्र में है, सबसे दक्षिणी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और आलमगीरपुर जो है, इसका जो मैच होगा वो होगा उत्तर प्रदेश के साथ। तो क्वेश्चन जो ये था, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। ठीक है, तो विच पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो ये तो सारे के सारे मैच है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे मैच है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। कुछ स्थलों से गर्त आवास के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, यानी पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य मिले हैं। गर्त मतलब समझते हैं, गड्ढा। तो कुछ जगह ऐसी मिली है जहां पर लोग गड्ढा बनाकर जमीन के नीचे रहते थे। तो क्वेश्चन का पूछने का जो आशय है वो यही है कि गर्त आवास यानी पिट ड्वेलिंग के जो एविडेंसेस है वो कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन है धौलावीरा, बुरझोम, शोरतपुई और गुफराकार। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा दैट इज बुरझोम एंड गुफराकार, यानी कि 2 और 3। तो 2 और 3 के हिसाब से जो ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा आपका बी। तो याद रखिएगा, पिच ड्वेलिंग यानी कि जमीन के नीचे गड्ढा बनाकर कुछ लोग रहते थे,
वो कहाँ पे रहते थे, ये कश्मीर में है ये स्थान, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थल से रेशम के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्क इन इंडिया। ये जो ऑप्शन है वो है भगवानपुरा, रंगपुर, निवासा और रोपड़। इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा निवासा। अब निवासा कहाँ है, कौन से राज्य में पड़ता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, इसको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो सर्च करिएगा और जरूर मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो उसका आंसर भी निवासा ही होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? क्या है? सही है। तो हमको ये ध्यान रखना कि पूछा क्या है, सही है या नहीं है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमें बताना है। चाहिए, आइए चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ क्ले। मानक हड़प्पाई मोहरें मिट्टी की बनी थी। क्या ये बात सही है? तो हम कहेंगे कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो हड़प्पाई सील्स होती थी वो मिट्टी की नहीं बल्कि सेल खड़ी की बनी होती थी, स्टेटाइट की बनी होती थी। राइट, सेल खड़ी की बनी होती थी जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है। ओके, तो ये जो ऑप्शन होगा वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटाइट की बनी होती थी। तो पहला गलत हो गया। सेकंड है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रोंज। हड़प्पा के निवासियों को ना तो तांबे और ना ही कांसे की जानकारी थी। तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि ब्रोंज की जानकारी तो थी उनको, तो ये भी गलत हुआ। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन ग्रीव एंड यूज कॉटन। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास को उपजाते थे और उसका उपयोग, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि बेसिकली जो कपास की खेती हुई वो सबसे पहले कहाँ हुई? हड़प्पा में ही हुई। तो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज डी। ओके, यानी हड़प्पा के लोग कपास को उपजाते थे और उसका उपयोग भी करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्थल से युग्म शवाधान के साक्ष्य मिले हैं? डबल ब्यूरल के साक्ष्य मिले हैं। डबल ब्यूरल का मतलब है कि एक ही कब्र में जो है एक पेयर मिला है स्केलेटन का, जिसमें एक मनुष्य का और एक महिला का पेयर जो है वो मिलता है। युग्म शवाधान का मतलब जोड़ा मिलता है। तो ऑप्शन है कुंतासी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा लोथल। लोथल से डबल ब्यूरल के साक्ष्य मिले हैं। एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक ही कब्र में पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया है। राइट, तो सही आंसर होगा इसका लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैच करने वाला क्वेश्चन है। कुछ फाइंडिंग्स हैं और स्थलों के नाम दिए हुए हैं साइड से, उसको मैच करना है। तो देखिए, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली, प्लोड फील्ड, डॉकयार्ड, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ए प्लो और एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइन ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट। आइए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी वालों को ताकि प्रॉब्लम ना हो। जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसको मैच करना है। तो देखिए यही कर लेते, चलिए हिंदी वाली स्लाइड में ही। लोथल से मैं क्या मिला? लोथल से मैं डॉकयार्ड मिला है, तो ए का हो जाएगा 2। अब ए का 2 हो रहा है यहाँ पर और हो रहा है यहाँ पर। चलिए फिर नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या मिला है? हमने अभी किया भी था, कालीबंगा से हमें मिला है प्लॉट फील्ड का एविडेंस। जुता हुआ खेत यानी बी का हो जाएगा 1। तो बी का 1 यहाँ पे भी है और बी का 1 यहाँ पे भी है। अभी हमारा आंसर नहीं निकल के आ रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा के सामने हमें मैच करने के 2 ऑप्शन है, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति या फिर हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अगर धौलावीरा नहीं आ रहा है आपको तो चलो बनावली गैस कर लेते हैं। तो बनावली से क्या मिला है हमें? बनावली से हमें एक हल्की आकृति मिली है, तो डी का हो जाएगा 3। डी का हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर अब निकल आया और इस हिसाब से सी का हो जाएगा क्या 4। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? बी। तो इसका जो सही आंसर होगा बी। ओके, चलिए ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि नदियां जिनके आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। तो बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता का जो एग्जिस्टेंस था वो इंडस और उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उसकी मुख्य सारी नदियां उनके आसपास था। तो इसमें हम जो है एक्सक्लूड कर देंगे किसको? गंगा को, क्योंकि गंगा जो है वो काफी दूर जाकर उत्तर प्रदेश के एरिया में पड़ेगी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो है वो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और गुजरात राजस्थान के एरिया में था।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हड़प्पन साइट्स हैं और उनकी लोकेशंस हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। कौन सा स्थल कहाँ है ये हमें मैच करना है। आइए मैच करते हैं। इसको इससे पहले थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं। कुछ स्थल है मांडा, धर्माबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, और कौन कौन से राज्य में स्थित हैं ये हमें मैच करना है। तो आइए इसको देखते हैं, हिंदी में ही कर लेते हैं। मांडा, मांडा हमें पता है, ये हम पहले भी अभी कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर में है। दामाबाद कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, आता रहता है। आइए देखते हैं ऑप्शन में। ए को हम लोग मैच करेंगे मांडा को सी के साथ, ठीक है। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, ठीक है। और बी का हो जाएगा आपका 4, बी का 4, सी का हो जाएगा 1, तो और बाकी मिल ही जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 33, यानी कि 3, 4, 1। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती में सबसे अधिक समरूपता प्रदर्शित करता था। Which of the following showed the greatest uniformity in Indus Valley civilization settlement? तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। नगर नियोजन, ईंटें, धार्मिक परंपराएं, इमारतें। अब देखिए इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा टाउन प्लानिंग, ठीक। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के सारे नगर एक ही पैटर्न पर आधारित थे, एक दो अपवाद को छोड़कर, जैसे हमने देखा था अभी धौलावीरा। ये धौलावीरा दोनों ही 3 भागों में विभाजित था। तो सबसे अधिक जो यूनिफॉर्मिटी हमें मिलती है, जो समरूपता मिलती है, वो नगर नियोजन में मिलती है, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नगर नियोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। Which one of the following animals was not represented on seals and terracotta art of the Harappan culture? ऑप्शन है गाय, हाथी, गेंडा और बाघ। तो हमने साथ बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। इसका जो आंसर होगा वो गाय। गाय का डिपिक्शन हमें कहीं मिलता ही नहीं है एक्चुअल में, है ना। तो गाय का चित्रण हमें ना तो मोहरों पे मिला है, ना किसी और जो है फिगर में, या किसी उसमें जो है टेराकोटा फिगर में कहीं पर भी मिला है। तो आंसर हो जाएगा इसका गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा स्थल कोरदीजी निम्नलिखित में से सभ्यता के किस बड़े स्थल के समीप स्थित है। तो हड़प्पा के समीप है, कोरदीजी या लोथल के समीप है, या मोहनजोदड़ो के, या कालीबंगा के। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज मोहनजोदारो, राइट। और पाकिस्तान में है ये, और मोहनजोदड़ो और इसी के पास कोटदीजी भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः थे नीग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक। तो बहुत सारे लोग रहते थे हड़प्पा में, लेकिन जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे, मेडिटेरेनियन थे, भूमध्य सागरीय लोग, और मंगोलॉइड लोग भी मिलते थे, और अल्पाइन लोग, राइट। तो इसमें लेकिन पूछा कि प्राय क्या थे, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन। हालांकि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भी थे, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका आंसर होगा दैट इज भूमध्य सागरीय। तो सबसे ज्यादा जो लोग मिलते थे वो मिलते थे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मेडिटेरेनियन, राइट। इसके अलावा मंगोलॉइड लोग भी मिलते थे वहां पर, और अल्पाइन लोग भी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने किए, और इसी के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कर लिया। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल इन्हीं क्वेश्चन के भरोसे होकर बैठ जाएं। आप लोग और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में कम से कम इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अब हम जो अपना अगला वीडियो लेंगे वो किसी नए टॉपिक पर लेकर आएंगे, और उसके लिए आप लोग जो है वेट करिए थोड़ा सा, बहुत जल्दी हम उसको अपलोड करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाइए, और बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।